हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का कंप्यूटर का सेशन आप लोगों का करने जा रही हूँ। कल संडे था, कल छुट्टी थी। सैटरडे में हमने आपको बहुत कुछ पढ़ाया था। सैटरडे में मैंने आपको 1.4.6 के बारे में बताया था, परसिवेबल की डिस्टिंग्विशेबल गाइडलाइन, और 6 नंबर का सक्सेस क्राइटेरिया था कौन सा, कॉन्ट्रास्ट इनहेंस, जिसमें क्या था कि जिसमें था कि टेक्स्ट ऑफ इमेजेस ऑफ टेक्स्ट, दोनों क्या, टेक्स्ट और इमेजेस ऑफ टेक्स्ट दोनों का मतलब इनका इसका जो रेशियो वो कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए वो 4.5:1, यानी 4.5 अगर आप इन्हांस करना चाहते हैं तो, वरना कॉन्ट्रास्ट मिनिमम में कितना था, 3:1। तो 4.5 और 1:1 यानी 1 बैकग्राउंड, 4.5 फोरग्राउंड और 1 बैकग्राउंड के होना चाहिए। और लास्ट टेक्स्ट का तो वही था 18 अप्रॉक्स एटलीस्ट 14 पीटी, एटलीस्ट 14 पीटी, टिपिकली 18.66 पीटी, और ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट 18 पीटी, और टिपिकली रखेंगे तो 24 px, यानी 14 पीटी 18.66 px और 18 पीटी तो 24 px। ये दो कंडीशन। बोल्ड में कॉन्ट्रास्ट मिनिमम में था कि 4 पॉइंट वो क्या था कि 3, हाँ, बोल्ड में था कि 3:1 होना चाहिए, जो बोल्ड में मैंने आपको कितना बताया था, हाँ 3:1 ही था शायद, याद है मुझे। बहरहाल जितना भी था बोल्ड में मैंने 3:1 मैंने बताया, मुझे याद है अच्छी तरह। तो उसका कितना कॉन्ट्रास्ट रख सकते हैं, वो 4.5 रख सकते हैं आप, बोल्ड अगर रखना चाहते हैं तो। कॉन्ट्रास्ट इनहेंस में, इनहेंस कितना, 4.5। उसमें बताया था मैंने आपको 3:1, हाँ यही था शायद, मुझे जहाँ तक याद है। तो 4.5 रख सकते हैं बोल्ड टेक्स्ट, है ना। बोलती मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार होता है दिमाग से कोई चीज़ निकल गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी भूलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए खैर, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज 1.4.7, आज अब पढ़ते हैं लो और नो बैकग्राउंड ऑडियो। क्या, लो और नो बैकग्राउंड ऑडियो। लेवल क्या है, लेवल है आपका 3 4 5 और 6 7, हाँ 3 4 5 6 7 7, ट्रिपल ए। क्या है, ट्रिपल ए। कन्फॉर्मेंस लेवल क्या है, ट्रिपल ए है 1.4.7 का। और क्या है, लो और नो बैकग्राउंड ऑडियो। क्या है, लो और नो बैकग्राउंड ऑडियो। इसका मतलब क्या है, कन्फॉर्मेंस लेवल क्या है, ट्रिपल ए। इसका मतलब ये है कि आपने बहुत जगह देखा होगा, यूट्यूब वगैरह पे सुना होगा, कई ऑडियो सुने होंगे या वीडियो देखे होंगे, उसमें जो बैकग्राउंड साउंड होता है वो बड़ा डिस्टर्बिंग होता है, इरिटेटिंग होता है, कभी कभी इतना हाई होता है कि जो मेन स्पीकर है उसकी बात समझ में ही नहीं आती। तो कह रहे हैं कि लो और नो बैकग्राउंड ऑडियो, मतलब, और इफ यू वांट टू पुट बैकग्राउंड ऑडियो और साउंड देन शुड बी लो, अदरवाइज नो। लो यानी और मतलब या फिर नहीं होना चाहिए, नो बैकग्राउंड ऑडियो। लो और नो बैकग्राउंड ऑडियो, इसका मतलब ये है कि या तो आप बैकग्राउंड में कोई साउंड, म्यूजिक का, किसी चीज का रखो मत, और रख रहे हो तो बहुत ही कम रखो। मतलब जो स्पीकर की स्पीच है वो स्पीच शुड बी डिस्टिंग्विशेबल, स्पीच क्लियर होनी चाहिए, डिस्टिंग्विश होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको यही पता नहीं चल रहा कि रियल स्पीकर की वॉइस कौन सी है। तो अगर आप कोई भी मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो में जो आपकी स्पीच है, डायलॉग्स हैं, वो बैकग्राउंड साउंड यानी बैकग्राउंड ऑडियो की वजह से डिस्टर्ब डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। या तो वो बैकग्राउंड ऑडियो ना हो या फिर बहुत कम हो। स्पीच शुड बी डिस्टिंग्विश, यानी स्पीच क्लियर होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि रियल
रियली स्पीकर है कौन, और रियली में वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ हिज स्पीच। ओके, तो उसकी स्पीच का मतलब क्या है, तो स्पीच क्या है, डायलॉग्स क्या है, शुड बी, स्पीच एंड डायलॉग्स आर डिस्टिंग्विशेबल, वो क्लियर होने चाहिए, डिस्टिंग्विश होना चाहिए कि हाँ बैकग्राउंड वो है और ये फोरग्राउंड है, ये क्लियर है, ये स्पीच है, ये क्लियर है, ये डायलॉग्स है, क्लियर है, रियल सॉन्ग क्या है, समझ रहे, रियल टॉक कन्वर्सेशन क्या है। तो स्पीच कह दिया तो मतलब स्पीच में सारी बात आ जाती है, तो स्पीच शुड बी डिस्टिंग्विशेबल। तो 1.4.7 लो और नो, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, क्लैपिंग का साउंड है, कभी बहुत सी कई सारे लोग बोल रहे हैं पीछे, पता ही नहीं चलता कौन रियल स्पीकर है, या कभी कभी म्यूजिक बड़ा हाई होता है पीछे, तो वो कह रहे हैं लो और नो बैकग्राउंड ऑडियो, अदरवाइज देखिए, ऑडियो शुड बी नो, अदर बैकग्राउंड ऑडियो शुड बी नो, अदरवाइज वेरी लो, अदरवाइज यू वांट देन कीप वेरी लो। और दूसरा इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या क्यों क्यों करना है ऐसा, स्पीच शुड बी डिस्टिंग्विशेबल, गाइडलाइन कौन सी है, डिस्टिंग्विशेबल, तो स्पीच क्लियर होनी चाहिए, पता चलना चाहिए ये क्लियर है, बहुत क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ये हाँ यस दिस इज स्पीकर, तो ये चीज क्लियर, बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। कन्फॉर्मेंस लेवल क्या है, ट्रिपल ए। दोस्तों जितना जल्दी जितना अच्छे से पढ़ लेंगे ना, इंटरनेट से जो मैं पढ़ाती हूँ रोज के रोज, तो आपका तैयार होता जाएगा, कवर होता जाएगा, वरना रियली यू विल बी फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो आप क्या करें, जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको ध्यान से इंटरनेट पे जाके पढ़ लिया करें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाया करे। ठीक है, चलिए देखते हैं कल किस पर बात करते हैं। ओके गाइस, तो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।